अब दूर नहीं रहेगी चंबा रेलवे व हवाई सेवाओं की तलाशी, जाएगी संभावना। ये न्यूज़पेपर की कटिंग पिछले 5 से 6 दिन पुरानी है, लेकिन इसके पीछे के जो प्रयास हैं और जो आदमी निरंतर इन प्रयासों के लिए लगा रहा, सरकार से जूझता रहा, उसी इंसान के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और बता दें आपको कि इन इंसान का इंटरव्यू कुछ दिन पहले भी हमने लिया था, लेकिन जनता की फरमाइश पर उनको दोबारा बुलाना पड़ा। इन्होंने जो सुझाव डेवलपमेंट से रिलेटेड शेयर किए, उनको काफी सराहा गया। तो मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका खबर हिमाचल से। आज आपके बीच में शादीलाल शर्मा जी जो हमारे गेस्ट हैं, जो दोबारा बुलाए गए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक प्रयास तो आपका ये दिखाया जो सांसद राजीव भारद्वाज जी ने अप्रिशिएट किया। उसके अलावा मैं एक और कॉपी आपको दिखाना चाहूंगा जो 14 दिसंबर 2016 की है, जो प्रेम कुमार धूमल सर को लिखी गई है, जो पुराने सीएम रहे हैं हिमाचल के। इनके अलावा एक और कॉपी है जो सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब को लिखी गई है, एक ही मुद्दे पे, टनलाइजेशन पे। क्योंकि ये जो दूरी है चंबा कांगड़ा की, दूरी है चंबा टू पठानकोट की, चंबा से पंजाब तक की, ये खत्म की जाए। तो सर ये प्रयास आपने कब से स्टार्ट किए, कैसा रहा ये वाला सफर, और आपको कैसी खुशी हो रही है क्योंकि अब सुनी जा रही है आपकी बातें? बात ऐसी है कि जब हमने ये कदम उठाया तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये बात मतलब कहीं सिरे चढ़ेगी, ना कि कुछ दिनों के बाद हुई है। तो कहीं ये इशारा तो नहीं है कि इसका भी कहीं दूर से उसका लिंक है। तो हम ये चाहेंगे कि जो मृत हुआ है जोगिंद्रनगर साइड का, मंडी का ना, उसके परिवार को हम संवेदनाएं देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। हमें बड़ा दुख है, पर हम केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी हाई पावर्ड एजेंसी द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके पीछे सच्चाई क्या है वो जानी जानी चाहिए, और ये ना हो कि आई गई बात हो रही हो। जी, और आपने इसके अलावा एक और मुद्दा उठाया, वो है पासपोर्ट ऑफिस का। चंबा के अंदर अपना पासपोर्ट ऑफिस नहीं है। लोग अमूमन अक्सर पासपोर्ट बनाने के लिए पालमपुर या हमीरपुर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? डिस्ट्रिक्ट के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों है? यहाँ पासपोर्ट ऑफिस क्यों नहीं आया, और अगर आया तो इतना अभी तक क्या प्रयास हैं जिनके ऊपर कार्य नहीं हुआ, और ऐसा है तो क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए सर आपने ये मुद्दा भी उठाया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए जी, मेरे जो परम आदरणीय शांता कुमार जी थे, बहुत अच्छा उनकी सोच थी, परंतु मुझे उनसे एक ही शिकवा है कि उन्होंने चंबा के साथ कोई न्याय नहीं किया है। जब वो सांसद कांगड़ा चंबा के हैं तो वो हमीरपुर के लिए पासपोर्ट की बात क्यों करते हैं, वो चंबा में क्यों नहीं करते हैं? जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 20 किलोमीटर की रेंज से दूर नहीं किसी को पासपोर्ट ऑफिस बनाने के लिए जाना पड़े, है नहीं। परंतु चंबा जिले को कवर करना तो 200-250 किलोमीटर की रेंज पड़ जाती है। यहाँ से जो पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रार्थी जाता है, उसे यहाँ से पालमपुर जाना पड़ेगा, उसका 1-1.5 दिन का खर्चा होगा, उसका वहाँ रहने का खर्चा होगा, उसको थकान भी होगी। अगर खुदा न खास्ता किसी डॉक्यूमेंट की कमी हो तो उसे फिर इतना आना पड़ेगा। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि एक पासपोर्ट ऑफिस जैसे पहले था, डीसी ऑफिस के पीछे 2 कमरे थे, तो उसके ऊपर क्यों न चालू किया जाए। हमारी सूचना ये थी कि ऊपर से निर्देश भी आ गए थे कि ये डीसी ऑफिस के सामने, तो यहाँ के कौन से डीसी थे मैं नहीं कहता, उन्होंने उनको कमरे नहीं दिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको डाकखाने में भी शिफ्ट किया जा सकता है और वहीं पर वो उसका इंतजाम करें। जी, आपने कई मिनिस्टर्स को लिखा, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, टनलाइजेशन की बात उठाई और कई मुद्दों पे बात उठाई जो कि चंबा के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी थी। कितना नकारा गया चंबा की डेवलपमेंट की बात को, राय को, सुझावों को, और एक तरह से पिछला वर्ग इसे घोषित कर दिया गया और इसे इस तरह से नकारा गया। ये डिस्ट्रिक्ट कभी हिमाचल का पार्ट था ही नहीं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, 16 ने सच है। आज आप सुबह कोई खबर उठा के देखिए तो चंबा के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आती हैं कि आज गाड़ी पलट गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। और जब कुछ विकास के काम होते हैं तो सबसे पहले कांगड़ा के या ऊना के उनके नाम आते हैं। जैसे अभी सौर ऊर्जा के लिए ऊना में कोई उन्होंने सिलेक्ट किया है, या हम कहते रहे कि सोलर पैनल
जो है ना फ्लोटिंग सोलर मिल गया, एक सरकार की मान्यता मिल गया और हमें पूरा विश्वास है कि ये काम होकर रहेगा। तो इसके अलावा हमारी और भी बड़ी डिमांड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जब अब इसकी डीपीआर बनेगी तो हम सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसकी डीपीआर बनाते समय आप ये ख्याल रखें, पठानकोट से 21 किलोमीटर दूर जसूर नैरो गेज लाइन है, अगर उसको एक्सटेंड करते हुए या जो ये डीपीआर बनेगी सुरंग की, ये भले ही थोड़ी लंबी हो जाए परंतु उसके कई फायदे हैं कि हमें उसकी यहाँ को मतलब कनेक्टिविटी ठीक मिलेगी और 12 महीने की कनेक्टिविटी मिलेगी। ऑल वेदर प्रूफ ये कनेक्टिविटी होगी। इससे चंबा का और चुवाड़ी का और टांडा का या पठानकोट का या शिमले का मतलब समय इसमें बहुत कम हमें लगेगा। हम 10-15 मिनट में चंबा से हम चुवाड़ी पहुंच सकते हैं। जी सर, आपने एक और मुद्दा उठाया था कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चंबा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीर पंजाल जो रेंज है ये चंबा को भी छूती है और आजकल जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं पीर पंजाल रेंज के अंदर, काफी टेररिस्ट अटैक हुए रिसेंटली, तो कितना इंपॉर्टेंट है चंबा इस पर्सपेक्टिव से? देखिए जी कि चंबा हमारे साथ जो पड़ोस में है जे.एंड.के भले ही सरकार ये दावा करे कि वहाँ पर सब ठीक ठाक है, परंतु एक ऐसा लगता है कि रुई के नीचे की आग की तरह है, कभी भी कोई सिचुएशन अराइव हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि आप इतना वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ को आप टूरिस्ट के लिहाज से इतने काम कर रहे हैं, तो चंबा जो साथ जुड़ा है, जो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर उग्रवाद की घटनाएं हो चुके हैं। यहाँ अवैध हथियारों का भी स्मगलिंग होती रही है। वो कब होती थी? जब पंजाब का उग्रवाद था तो ये इलाका शांत था। इस रास्ते से AK-47 भी स्मगल होके श्रीनगर जाती रही है और श्रीनगर को सप्लाई होती रही है। उसके साथ साथ यहाँ अवैध पशु धन की भी तस्करी होती रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर कई आदमी उग्रवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। अभी बड़े खेत का विषय है। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं 2 शब्द उस IB ऑफिसर के जिसको संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई है, वो कहाँ हुई है? तिहाड़ में। और ये ऐसी घटना हुई है जो रियासी की घटना के कुछ दिनों के बाद हुई है। तो कहीं ये इशारा को सुझाव देते हैं तो वो उसको दिल से लगाकर उसका काम करते हैं। और वो भी एक सुखू जी के मुकाबले वो उनके बड़े हैं और सुखू जी उनकी बहुत मान करते हैं। और अगर हमारे पठानिया जी उस इश्यू को उनके साथ उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं, हम चंबा की चमक ही अलग होगी। जी, इन्होंने कहा चंबा की चमक अलग होगी। ये एक अनसंग हीरो हैं जिन्होंने चंबा की प्रगति के लिए निरंतर और लगातार प्रयास किए हैं। उनके नाम आते हैं। जैसे अभी सौर ऊर्जा के लिए ऊना में कोई उन्होंने सिलेक्ट किया है, या हम कहते रहे कि सोलर पैनल जो है ना, फ्लोटिंग सोलर पैनल की भी हमने डिमांड उठाई है, तो यहाँ पर बने चाहिए। अब मोदी जी कहते हैं कि मैंने ऐसे हवाई जहाज विकसित किए हैं जो 3.5 फुट की गहराई के ऊपर उतर भी सकते हैं, वहाँ से चढ़ भी सकते हैं। तो चमेरा के पास इतने मतलब स्पैन है, वहाँ पर क्यों नहीं एक एयरपोर्ट बनाई जाती है? वहाँ पर क्यों नहीं ट्राउट फिशिंग की, कैनिंग की या कोई इंडस्ट्री लग सकती है? वहाँ पर क्यों नहीं आप विंटर स्पोर्ट्स की बातें करते हैं? इससे क्या होगा कि एयरपोर्ट चंबा में हो जाएगी तो हम यहाँ से शिमला, बिलासपुर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं तक भी जा सकते हैं। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चंबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैप पे आगे वैसे तो चंबा है, परंतु हम अनदेखी का शिकार है, हम उपेक्षा का शिकार है। आज हम दंतेवाड़ा के बाद 115 नंबर पे पिछड़ेपन में, आकांक्षी जिले की सूची में है। और यहाँ जो धन आता है वो कहीं न किसी माध्यम से और तरफ खर्च हो जाता है या बिना इस्तेमाल किए वो लैप्स होके चला जाता है। तो हम समस्याएं बहुत हैं, चंबा का नाम ही समस्या है। हमने देखा कि अभी जो चुनाव हुए हैं
तो उनसे कोई हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भविष्य में भी कुछ होगा, क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। मैं सुखू सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके 12 जिला 12 गमले हैं, सब गमलों में फूल फल लगे हुए हैं, परंतु चंबा का गमला सूखा हुआ क्यों है? चंबा सबसे पिछड़ा हुआ है, बॉर्डर एरिया के साथ लगता है। तो ऐसे में जो टनल है चौड़ी से बनती है, तो उसकी तो हम इसकी कनेक्टिविटी आप देपसांग चीन से करते हैं, आज चीन की तरफ से खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में इसको युद्ध स्तर के ऊपर इसको काम शुरू किया गया जी। और देखा जा रहा है कि जम्मू हमारा बॉर्डर स्टेट है, उसके अंदर चनाब ब्रिज बना है जो एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। रेलवे ट्रैक्स का काम कंटिन्यूसली चल रहा है, जो कि होने को चंबा में भी ये काम हो सकता था, पर अभी तक ये नहीं हुआ। ये बहुत ही शर्म की बात है। और जैसे एक्सपेक्टेशंस हैं चंबा को लेके, यहाँ डेवलपमेंट का काम अगर चल रहा है तो बहुत स्लो रेट पे है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सामने आ रही हैं। और सर एक चीज़ और है, एक प्रश्न और है मेरा आपका। राजीव भारद्वाज जी अभी सांसद बने हैं चंबा कांगड़ा से, इन्होंने बात आपके उठाई हुई मुद्दे की बात सामने रखी है कि अब ये दूर नहीं रहेगा, चंबा रेलवे व हवाई सेवाओं की तलाशी जाएगी संभावनाएं। तो हमारे माध्यम से आप राजीव भारद्वाज सर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि आने वाले समय में आपके जो दिए हुए सुझाव पे अमल किया जाए और काम किया जाए और चंबा भी एक दिन सूरज देखे, प्रगति का सूरज देखे? सर जितना सहयोग राजीव भारद्वाज जी को या किशन कपूर जी को अतीत में चंबा जिला ने दिया, उतना कांगड़ा ने नहीं दिया, जिसकी वजह से एक रिकॉर्ड बन गया है कि वो इतने भारी बहुमत से जीते। और सबसे बड़ी बात यह है, वो मेरे अजीज हैं और वो मेरे पेटी भाई हैं, क्योंकि मैं भी मेडिकल की प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी डॉक्टर हैं। तो उनके हित में ये बात है कि वो चंबा को अपना एक अंग समझे। जैसे आनंद शर्मा जी ने कहा था कि अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो मेरा कार्यालय एक चंबा में होगा और एक धर्मशाला में होगा। अब मुझे सबसे बड़ी तसल्ली और खुशी की बात है कि मेरे मुद्दों को जो है इन्होंने तो इनको सप्लीमेंट किया है राजीव भारद्वाज ने, पर इसके साथ साथ यहाँ पर कुलदीप सिंह पठानिया है ना, जिनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो मेरी दरख्वास्त है शादीलाल शर्मा सर से, कोई संदेश देना चाहते हैं आज हमारे माध्यम से जनता को, सरकार को, तो कीमती सुझाव क्या रहेगा सर? मौसम को लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बरसात ज्यादा होगी। तो पिछली बरसात में भी क्या हुआ कि पूरा कांगड़ा, कुल्लू, मनाली जो है आपदा की वजह से वो काफी डिस्टर्ब हुए और चंबा का सौभाग्य रहा कि इतना नहीं हुआ यहाँ पर। तो समय की मांग है, एनएच के साथ साथ आपको रज्जू मार्ग और टनल को विकसित करना चाहिए। आपके एनएच का काम कांगड़ा में लगे तो कोटला के पास उन्होंने दो बड़ी सुरंगें निकाल दी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे सीमेंट के कारखाने को उन्होंने ठंडे बस्ते में 40 साल तक दबा के रखा, कहीं ये टनलाइजेशन के मुद्दे को न इसे दबाएं और इसको युद्ध स्तर के ऊपर लें, क्योंकि हमें जो चौड़ी से टनल निकलती है और कुल्लू रोहतांग वाली जो टिकट के रूट के मुकाबले में ये जो है ना 350 किलोमीटर कम पड़ता है और इसमें आबादी भी कम आती है रास्ते में। उधर जो आबादी है 450 किलोमीटर बैरन लैंड है नहीं, वहाँ पर आपको कई दिक्कतें आएंगी। हम बीआरओ से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ से विषय करें, मतलब यहाँ को सोचें, यहाँ से 2-3 मार्ग बन सकते हैं जहाँ से हम आसानी से लद्दाख या देपसांग तक, तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती सुझाव आपने जो हमारे साथ साझा किए। सर ने टूरिज्म पर्सपेक्टिव पे बात की, क्या क्या होना चाहिए और बढ़ावे के लिए। सर ने टनलाइजेशन की बात की, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सर ने रज्जू मार्ग की बात की, उसके साथ साथ सर ने पासपोर्ट ऑफिस की बात की और जोग्राफिकली चंबा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, JNK के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। एक अनसंग हीरोज है जो हमेशा टाइम टू टाइम इन मुद्दों को उठाते रहे हैं बेहतरी के लिए, चंबा की बेहतरी, प्रगति के लिए। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, नए दौर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।